गर्मी से मुज़तरिब था ज़माना ज़मीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। मुज़तरिब का मतलब होता है हेल्पलेस। जैसे इस वक्त हम सब लोग बेबस हैं, लाचार हैं गर्मी के आगे। शायर ने शायद आज के हालात को देखते हुए ही अपने जज्बातों को इन लाइनों में पिरोया होगा। लेकिन हम सबके जज्बात और हालात इन दिनों कुछ ऐसे हैं कि गर्मी के दाने क्या इंसान तक भुन जा रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा हुसैन। बीकानेर और बाड़मेर में तो रेत पर पापड़ सेकने की तस्वीर वायरल हो रही है। हम भी आपको दिखा रहे हैं। चिलचिलाती धूप, चुभने वाली सूरज की किरणें और गर्म हवाओं से हाल बेहाल है। और फिलहाल इसमें कमी आने की उम्मीद भी नहीं है कि किसी तरह की राहत मिलेगी। अगले कुछ दिन की अगर बात करें तो गर्मी इससे भी ज्यादा प्रचंड होने वाली है। इसका मतलब तो ये हुआ ज्योत्सना, अभी तो पापड़ सिक रहा है, कुछ दिनों के बाद कार की बोनट पर ऑमलेट बनने लगेगा। बिल्कुल 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 ज्योत्सना, बिल्कुल मीनाक्षी, इतनी ज्यादा गर्मी है। मौसम विभाग ने तो ये तक कह दिया है कि मई के अंत तक हीटवेव और तापमान में और इजाफे की बात हो रही है। यानी हालात वाकई खराब हैं। लेकिन इसमें भी एक बात तो माननी होगी, बेशक गर्मी लाख सितम ढा रही हो, लेकिन वो इंसानी जज्बे को नहीं तोड़ सकती जो हम रोजाना देखते हैं। यानी मेहनतकश इंसान अपने सारे काम कर रहा है। हुसैन, इसका सबसे बड़ा नमूना इस बार असेंबली इलेक्शन का है। आज 58 सीटों के लिए फिक्स्ड फेज की वोटिंग हो रही है और सुबह से ही लोग कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अभी आपने देखा गौतम गंभीर नजर आ रहे हैं, वो पोलिंग कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आज दिल्ली, हरियाणा, कश्मीर के साथ ही उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर भी मतदान है, जहां पिछले 5 दिनों से देखिए जयशंकर साहब भी दिखाई दे रहे हैं, सारे नामचीन गिरामी खट्टर भी हैं। हाँ, अब 5 दिनों से लू के थपेड़े जबरदस्त और कई जगहों पर टेम्परेचर 47 के पार, फिर भी कतार में लगे हुए लोग कर रहे हैं मताधिकार का इस्तेमाल। बिल्कुल, आप लोग ठीक कह रहे हैं। और हद तो ये है कि कश्मीर में भी हीट वेव से लोगों के हाल बेहाल हैं, हालत खराब है। रात के टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्मल से 5 डिग्री ज्यादा है, जबकि कश्मीर ऐसा इलाका है जहां बहुत ज्यादा गर्मी का असर दिखता नहीं था। कुल मिलाकर सेहत के लिए हालात खतरनाक हैं, क्योंकि गर्मी से शरीर में वाटर लेवल कम हो जाता है और इसका सीधा असर किडनी पर पड़ता है। देखिए, एक तो तेज गर्मी, ऊपर से शरीर में पानी की कमी। अब किडनी के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि शरीर के टॉक्सिन्स को छान कर बाहर निकालना है, जो पानी की कमी की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, इसी में किडनी को खून में वाटर लेवल को भी मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है। नन्ही सी जान, कितना सारा काम। और नतीजा ये होता है कि इसका असर किडनी की छलनी यानी कि नेफ्रॉन पर पड़ता है। नेफ्रॉन की झिल्ली कमजोर हो जाती है और किडनी के इंजर्ड होने का रिस्क बढ़ जाता है। मतलब ये हुआ कि राष्ट्र धर्म हर हाल में निभाइए, लेकिन साथ में अपनी सेहत का बहुत खास ख्याल रखिए। हमने जो बातें बताई हैं सिर्फ आपको आगाह करने के लिए, अलर्ट करने के लिए, लेकिन इन सारे हालात से निपटना कैसे है उसके लिए हम चलेंगे स्वामी जी के पास। स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। पहले दाना जमीन पर गिर के भुन जा रहा था, अब पापड़ भुना जा रहा। स्वामी जी, पूजा जी, ये सारी तस्वीर देख करके हमको भी याद आ रही थी जहाँ हम पैदा हुए, वहाँ पर भी बहुत भयंकर गर्मी, 50 डिग्री टेम्परेचर और नीचे -1, 2, 3, 4, 5 तक कभी कभी पहुँच जाए। माइनस में तो चला ही जाता था। तो इन सब हालातों के बीच में योग धर्म, राष्ट्र धर्म, योग की अवेयरनेस, राजनीतिक जागरूकता, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक जागरूकता, स्वास्थ्य की जागरूकता, जीवन के प्रति जागरूकता हो, इसके लिए वृक्षासन हमारे बाबू करो स्मित जी। ये छोटे से बाबू आप सोच रहे होंगे ये नया बच्चा कहाँ से ले आए स्वामी जी। ये बहुत प्यारा सा बच्चा है हमारा, और ये इसको इंसुलिन लगती थी बहुत ज़्यादा अभी, और इंसुलिन का असर फिर किडनी पर पड़ता है, आँखों पर पड़ता है, नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। अब इसने तो मधुमेह पर विजय पा ली है, और जितनी भी सिंथेटिक दवाइयाँ खाती है, इसको तो पैरासीटामोल के कारण से ही ये शुगर। छोटे से बाबू ने बड़ी सी माला पहनी है। ये शीर्षासन, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार तो रोज करवाते हैं हम जी मेरे भाई। मंडूक आसन हमारे अस्मित जी कर रहे हैं, किडनी के लिए बेस्ट है मंडूक आसन, योग मुद्रा आसन।
स्वामी जी, गर्मी देखिए जान मार रही है और सेहत की हिफाजत करना कितना जरूरी है हुसैन। हमारा एक एक ऑर्गन, हमारा चेहरे से लेकर इंटरनल ऑर्गन्स तक सब बेहाल है। और गर्मी जो है हर किसी को परेशान कर रही है। अब स्वामी जी देखिए, आप तो जहाँ आज अभ्यास कर रहे हैं या रोज़ाना जहाँ होते हैं वहाँ पेड़ पौधे इस कदर हैं कि उन्होंने माहौल जो है बड़ा खुशगवार बना रखा है। तो गर्मियों में जो भी दिल्ली जैसे शहरों में जी रहे हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत है। पानी की कमी किडनी को भी परेशान कर रही है। किडनी की भी बात होगी, लेकिन स्वामी जी उससे पहले पूरा एक सेशन करवा दीजिए ताकि लोग पसीना बहा लें और उसके बाद पानी की भी ज़रूरत महसूस होगी, पानी पी करके खुद को राहत दें। देखो, पसीना बहाने के लिए एक तो योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार जो रोज करवा देते हैं, एक ही भुजंगासन, पूरी कोनी सीधा करो बाबू, देखो ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर उठो 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 उठो, यस ऊपर देखो, ऐसे आपको स्ट्रांग बनना है। अश्वगंधा शतावर भी खिलाएंगे, ठीक है ना? जरा मुस्कुराओ, ऐसे ये ऐसे। छोटे छोटे बच्चों को भी हम ये 100 बार तक करवा देते हैं। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, हुसैन भाई तो हमारे अब हजार भी कर सकते हैं, इतने मजबूत हो गए। ये ऐसे ऐसे, और जो थोड़े मजबूत हैं वे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे। ये और मजबूत है तो, और मजबूत है तो ऐसे। आप भी करके देखो स्मित जी, देखो ऐसे, है ना? आपको और स्ट्रांग बनना है, ठीक है ना? हाँ, ऐसे मुस्कुराया करो, खुश रहा करो, और फिर ऐसे लगा करो, ऐसे ही ऐसे होले होले करो, होले होले आगे आए, नीचे आए, फिर ऊपर उठे, यूं यूं ऐसे, है ना? धीरे धीरे हो जाएगा, अभी सीख ही रहा है बच्चा, है ऐसे। और कोशिश कर रहा है तो स्वामी जी सीख भी जाएगा और बेहतर तरीके से आसन भी कर पाएगा। और यही कोशिश जो है वो इंसान को जीने का, कामयाब होने का, सेहतमंद ज़िंदगी हासिल करने का हुनर सिखाती है, जो कोशिश ये बच्चा कर रहा है। स्वामी जी, अभ्यास तो अब आपने शुरू कर दिया, बीच बीच में मैं छोटे छोटे विषय अब आपके हवाले करता रहूँगा। देखिए, कई जगह ऐसी हैं स्वामी जी जहाँ पारा जो है वो 48 डिग्री को पार कर रहा है, और ख़बर ये है कि मई के आखिर तक हीट वेव और तापमान इसी तरीके से परेशान करेगा लोगों को। अस्पताल में हीट स्ट्रोक के जो मरीजों की तादाद है वो बढ़ रही है। वॉमिटिंग के केस, चक्कर, थकान, कमज़ोरी, डायरिया से परेशान बुरा हाल है लोगों का, वो अस्पतालों में पहुँच रहे हैं। कई मामले तो ऐसे देखने को मिले कि घर में बैठे हैं, बावजूद उसके हीट स्ट्रोक का उनको हीट स्ट्रोक लग गया है। अब जाहिर है कि इन सब का देर सवेर जो असर जो है वो किडनी तक जाने वाला है। तो स्वामी जी, बॉडी को हाइड्रेट कैसे रखा जाए? और जो वो पापड़ वाली बात कही थी स्वामी जी, देखिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, एक जवान ने रेगिस्तान में रेत पे पापड़ दबा दिया और वो भुन के तैयार हो गया। ये हालात है, ऑयल फ्री पापड़। हाँ, तो हम सब लोग खैर रेत के अंदर नहीं लेकिन जमीन के ऊपर चल रहे हैं, और वैसे ही कुछ हाल है। तो स्वामी जी, बॉडी को हाइड्रेट कैसे रेत रखा जाए? राजस्थान वाला ऐसा है, इस पर रोटी रख दो सिक जाएगी, पापड़ रख दो फिर उसको झाड़ के खा लो तो रेत अंदर नहीं जाएगा वो तुरंत हट भी जाता है। ये भी एक खास बात है, क्योंकि हम तो रेतीले उसी इलाके में पैदा हुए ना। तो खैर, अब बता रहे हैं इससे बचा कैसे जाए। हमारा प्रोजेक्ट का जो चीफ है, जो जिन्होंने इतना सुंदर पतंजलि गुरुकुलम और ये सब कुछ बनाया है, कल मैंने देखा उसका चेहरा बन गया, पूरा चेहरे का पापड़ बन गया, पपड़ी आ गई काली काली। तो मैंने कहा, भाई ये क्या हो गया तेरे को? बोले हीट स्ट्रोक का असर मेरे चेहरे पर हो गया। सच में जो है वो सर्दी में भी भुन जाता उसका चेहरा, गर्मी में भी। तो एलोवेरा जूस पीना, क्या पीना? एलोवेरा जूस पीना, एलोवेरा जेल लगाना, और लौकी का जूस पीना, लौकी, और फिर ये वाटरमेलन। जाओ बाबू, अपने अम्मा के पास जाओ, आपने बहुत अच्छा किया, खुश रहो। हाँ, नमस्ते तो करो। हाँ, नमस्ते, जाओ। नमस्ते, तो खुश रहिए, अब बड़े से हो देखो जाइए। किसी का चेहरे का पापड़ भुन रहा है किसी
सर्दी में भी गर्मी में भी बुरी हालत। बेल, ये देखो बेल कितने सुंदर है यहाँ। हाँ हाँ हाँ। अभी इंडिया टीवी का कार्यक्रम होने के बाद हम इस बेल का ही मोक्ष करेंगे। फिर ये लौकी है, खीरा है, खीरे का जूस बड़ा अच्छा रहता है। हाँ, लौकी खीरे का, बेल का जूस, फिर नींबू का पानी। लेकिन जिनको अर्थराइटिस है ना, उनको जाम कर देता है, वो क्या पढ़ना, वो फिर पीना नारियल का पानी, फिर छाछ, फिर सौंफ का पानी बड़ा ठंडा होता है, और शीशम बेल पीपल के पत्ते, शीशम बेल पीपल के पत्ते, और दूधी घास, दूर्वा घास भी बड़ी ठंडी होती है, जल जमनी। और फिर हमने ये तुलसी के बीज उनको रात को भिगो दें, सुबह उसको पी लें। एक है गोंद कतीरा, ये रोज़ हमको इसलिए बताना पड़ रहा है, गर्मी ने ऐसा सितम सा ढा रखा क्या, और बहुत बुरी हालत है। ये जलजमनी है, पानी को जमा देती है, और बड़ा गोखरू है, ये बड़े ज़बरदस्त चीज़ें हैं। और अब किडनी के लिए बेस्ट है मंडूकासन। अब 10 अभ्यास बताएंगे किडनी के लिए, और किडनी को टोटलिटी में ठीक करते हैं। बीमारियों के बड़े कारण इन्फ्लेमेशन, ज़्यादा नमक, ज़्यादा मीठा, अनहेल्दी फूड, फिर पानी कम पीना, ये जो डिहाइड्रेशन, फिर पोल्यूशन, फिर जो है अलग अलग प्रकार के जेनेटिक कारण भी होते हैं बीमारियों के। फिर ये सिंथेटिक दवाइयाँ खाते हैं, जैसे बच्चा अस्मित अभी सामने देखो, बाबू बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसने पैरासीटामोल खाया, किसी की किडनी खराब हो जाती है, और किसी का पेनक्रियाज, किसी का लीवर खराब हो जाता है। सिंथेटिक दवाइयों का जहर, सिंथेटिक दवाइयाँ, इन्वायरमेंटल कारण, और अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, अनहेल्दी ईटिंग, अनहेल्दी थॉट प्रोसेस, ये 3 बड़े कारण हैं। और उसके कारण से शरीर में कहीं इन्फ्लेमेशन होता है, कहीं ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं होती है, कहीं एनर्जी में जो है अवरोध आ जाता है। सब प्रकार के इन कारणों का निवारण करके, सारे बैरियर्स को हटा करके, और सारे बैरीज को, जितने बैरी हैं, दुश्मन हैं, एनिमीज हैं, इनको हटा करके एक स्वस्थ सुखी समृद्ध हमें जीवन जीना है। इसके लिए रोज 5 से 10 आसन, 5 से 10 प्राणायाम, और छोटे छोटे 5-10 उपाय एक एक बीमारी के ऊपर बताते हैं हम। किडनी के लिए तो गोखरू है, कासनी है, ये धनिया है, फिर पंचतृणमूल है, पाषाण भेद है, पत्थर चटा है, अरे हाँ, गिलोय गोखरू आंवला का काढ़ा। बार बार पथरी बनती है तो उसमें कुलथ और मिला देते हैं, पत्थर चटा। ज़्यादा पथरी बनती है तो लिथोम का प्रयोग करा देते हैं। ट्रेडिशनली चंद्रप्रभा, गोक्षरादि खाने के बाद पुनर्नवादि खाली पेट देते थे। हमने अभी रिसर्च करके रिनोग्रिट खाली पेट और ट्राइगन कोरिगन खाने के बाद दे करके बढ़ा हुआ क्रेटिनिन, बढ़ा हुआ यूरिया, बढ़ा हुआ फिर जो है प्रोटीन लीकेज, फिर किडनी में सूजन, इन्फ्लेमेशन, किडनी श्रिंक हो जाना, किडनी के जो नेफ्रॉन्स है, ब्रेन के सेल्स को न्यूरॉन्स बोलते हैं, लंग के सेल को अलोलाइज, और किडनी के सेल को नेफ्रॉन्स, नेफ्रोटिक डिजीज इसलिए बोलते हैं। मंडूकासन ऐसे और ऐसे, ऐसे 2 तरह से, ये ऐसे ही। फिर पद्मासन में जो बैठ सके तो पद्मासन में बैठ करके ये, फिर इसके बाद वक्रासन, गोमुखासन और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये पूरा क्रम रहेगा। तो मैं बोल रहा था मेरी दाहिनी ओर, और फिर ये गोखरू का पानी तो दिन भर पिलाते हैं, गोखरू और धनिया का पानी। गोखरू और धनिया दोनों को उबाल लेते हैं, धनिया सबके घरों में मिल जाता है, गोखरू हमने सबको उपलब्ध करा दिया। ये गोखरू धनिया, और इसमें हरा धनिया भी बड़ा, हरे धनिया की चटनी खाया करो, बड़ी ज़बरदस्त। और जिनका पेट बहुत गड़बड़ हो जाता है गर्मी में, किसी का पेट तो चल ही जाता फिर रुकता ही नहीं, गांव की भाषा में बोले तो छेरे लग जाते क्या लग जाते? किसी को तो कई बार टॉयलेट जाना पड़ता है। अच्छा। तो अनार अच्छा, छेरे लगने नहीं समझती, जिससे लगेंगी ना तो अपने आप ही छर्रे बिखरते फिरे। स्वामी जी एक और विषय शामिल कर लेते हैं। ये बहुत जबरदस्त है, किडनी बस्ती। और ये देखो, ये वाटर थेरापी, हाँ, और इधर दूसरी थेरापी भी चल रही है, हॉट एंड कोल्ड प्रेस, किडनी पैक,
मिट्टी पट्टी। जी मेरी बहन, बाकी स्वामी जी, दुनिया का हर 10वां इंसान किडनी की बीमारी का शिकार है। आसन भी कर रहे, क्या नाम ऊपर है? से भीषण गर्मी की वजह से किडनी की छलनी यानी कि नेफ्रॉन डैमेज हो रही है। तो स्वामी जी, किडनी को हेल्दी रखने के साथ साथ ये छलनी जो है वो भी अच्छी रहे, इसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? कॉम्प्लिकेशंस पर भी स्वामी जी एक बार बात कर लेते हैं। हाँ, किडनी ज्यादा बार छलनी ज्यादा बारीक हो जाए तो उसमें छनेंगे ही नहीं, जो टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स हैं वो अंदर इकट्ठे होते रहेंगे। और ज्यादा मोटी छलनी हो जाए तो प्रोटीन से लेकर के क्योंकि ब्लड पूरा आता है, करीब 250 लीटर ब्लड रोज किडनी फिल्टर करती है। लो, उसमें पानी भी फिल्टर होता है। तो मोटी छलनी हो जाएगी तो सारे पोषक तत्व भी बाहर निकाल देगी। किडनी की दो खासियत हैं, अच्छे तत्वों को अंदर ही रखती है, खराब को बाहर निकाल देती है। क्या जबरदस्त चीज है, ऐसा है उसके अंदर परमात्मा की रचना भी। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, क्या जबरदस्त मामला है। तो शरीर का पोषण, अच्छे तत्वों का अवशोषण, और जो खराब चीजें हैं उनको, टॉक्सिन्स को, ऑक्सीडेंट्स को, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको शरीर से बाहर फेंक देती है। तो जब ये गड़बड़ हो जाए, जब अंदर सूजन आ जाए तो छिद्र बहुत पतले पड़ जाएंगे, तो पुनर्नवा का प्रयोग करें। और जब चौड़े चौड़े हो जाएं तो फिर ये रीनोग्रीट, खाली पेट खाने के बाद चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, ट्राई घर या कोरी घर, एक गोखरू और एक धनिया की बनी हुई कोरी, बड़ी जबरदस्त है। और जौ का आटा, जौ का दलिया, पहले मैंने बाजरे की ब्रांडिंग की, बाजरा खाओ और वज्र जैसे हो जाओ। किडनी के लिए जौ का आटा, जौ का दलिया, बस यही प्रयोग करना है। हाँ, जौ का दलिया, लोग जई खाते हैं, हमारे यहाँ डांगर भी नहीं खाते। और विदेशों में आर्ट्स, माय फेवरेट इज आर्ट, ये ओट बोल बोल करके होठ ऊंचे नीचे करते। अरे भाई, जो है डांगरों का चारा खाने वालों, ढंग का कुछ खा लो, जो है बढ़िया। जई तो उससे 10 गुना कम गुण है उसके अंदर, तो जो खाओ। और भाई किसी को जई भी खाना है, ओट्स भी खाने तो खा लेना, लेकिन जो बेस्ट है ये, और वो भी जो है गोमूत्र, गोबर से, गोधन पशुधन आधारित ऑर्गेनिक जो जी। और हमारे पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, हमारे पथमेड़ा वाले महाराज जी, हमारे बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जो गाय को जो खिलाते हैं और फिर उस जो को जब उसके गोमय से कलेक्ट करके फिर उसको धूप में अच्छी तरह से पहले धो करके फिर धूप में सुखा करके फिर मैंने एक दिन उसकी रोटी खाई। ओहो, पूरे शरीर की एनर्जी, जो जीवनीय ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा, वो शरीर में उद्बुद्ध हो जाती है। खैर, जो ये कर सके वो ये कर लेना। और कठिन आसन तो हमारे निरंजन जी लगे हुए हैं, अलोक निरंजन, तो ये उधर लगे हुए हैं हमारे। और इधर हम पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन आदि कर रहे हैं। तो आज तो कई चैलेंज एक ही साथ दे रहे हैं। लास्ट में आज बहुत ही जबरदस्त चैलेंज रखेंगे और उसमें लाखों लोगों की वीडियो जाएंगे, आप लोगों को छटनी करना मुश्किल हो जाएगा। स्वामी जी, किडनी को डैमेज करने में बेली फैट का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक देश में 7 करोड़ लोगों के पेट पर इतनी चर्बी है कि इससे किडनी के नेफ्रॉन्स डैमेज हो रहे हैं। स्वामी जी, ऐसे में मोटापा और पेट पर जमे फैट को कम करना बहुत ज़रूरी होगा ताकि किडनी डैमेज ना हो सके, तो इसका भी एक सेशन करवा दीजिए। इसका सेशन करवा देते हैं। अब कोई मोटा मोटी नहीं रहेंगे, न मोटा न मोटी, न खोटा न खोटी, न डुम्मा न डुम्मी, न गुंडा न गुंडी, न जाड़ा न जाड़ी। ये कविता सी पढ़ दी हमने मोटापा की। पहले तो स्वामी जी लोगों में, घरों में जो है बड़ों के पास चर्बी उतारने का भी कुछ तरीका होता था। अक्सर डांट में सुनने को मिलता था कि बहुत चर्बी चढ़ गई है। आज अरे पहले तो पिटाई भी हो जाती थी, आजकल बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते। नहीं वो कैसे चर्बी कम करते हैं? इसके रंदा मारना पड़ेगा। जैसे वो खाती का काम करने वाले जो खत्री होते थे ना, वो जैसे रंदा मार मार के लकड़ी को जहाँ से उबड़ खाबड़ होती उसको ठीक कर देते ना, तो ये पेट का रंदा है। ये ला,
ये बढ़ई की तरह, ये अपने आप की कढ़ाई करो ठीक से, ऐसे अपने शरीर को सूत में रखो। ऐसे अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, फिर गोधन अर्क वेट गोमेदोहर, फिर लोकी कल्प रोडाइट, जिसमें अंकुरित, जिसमें सलाद, जिसमें फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और ये अनाज, नमक, मीठा, खास करके गेहूं, चावल, अनाज तो सभी आ गए, गेहूं, चावल, नमक, मीठा, और जितने भी ये जंक फूड खा खा करके और लोगों ने अपने शरीर को हो जहर से भर लिया। अरे रामा 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 रामा। तो ये अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये वेट के लिए लेट करके और उल्टे लेट करके भुजंगासन और सलभासन, और सी बैठ करके फिर स्थित कोणासन, चक्रियासन। एक ये आज आपका डबल सेशन हो गया, सब बहुत अच्छा कर रहे। इधर देखो भैया मेरी तरफ, सिर पीछे की तरफ, पैर ऐसे करो, ऐसे। कुछ तो बड़े स्मार्ट हो गए, पैर पीछे पास में, और पूरे घनघोर तरीके से। अच्छा स्वामी जी, वजन कम करवाते करवाते जरा ये भी बता दीजिए, 15-20 साल की गुड़िया बनना चाहती है। क्योंकि पहला ही सवाल हमने आपसे किया था कि बॉडी को हाइड्रेट कैसे रखा जाए, तो सीधा सा मतलब ये है कि हमारी सेहत के लिए शरीर को कितने पानी की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी कमी से किडनी फंक्शंस डिस्टर्ब होते हैं, और बल्कि वेट भी कंट्रोल में रहेगा अगर पानी लोग ठीक से पीते रहेंगे। 4 लीटर, जो बहुत, जहाँ भी पापड़ भून रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं रेत पर, वहाँ तो 4 लीटर पीना है। और जो है हरिद्वार में 3 लीटर तक गुजारा हो जाएगा। जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनको 1.5 लीटर पीना, उनको गर्मी से बचना है। ठीक है भाई साहब। वैसे इस भाई साहब ने तो कमाल कर दिया। क्या नाम है? अमरजीत। अब तुम अमर रहोगे। इसका 2 से ऊपर बढ़ा, तुरंत हरिद्वार की तरफ दौड़ा है। लोग लीवर, किडनी, पेनक्रियाज जब पूरा ध्वस्त हो जाता है, तब यहाँ पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामय में आते हैं। कुछ पहले ही समझदार हैं, अमरजीत की तरह आ जाते हैं। इन्होंने अपना क्रिएटिनिन अब नॉर्मल कर लिया है। 2 से नीचे नॉर्मल ही होता है, घबराना नहीं। 2.7 से अब पुनी 2 हो गया है। अब 1-2 सप्ताह में 1.5 आ जाएगा। ये हमारा पूरा सेल लाइन ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल का पूरा निष्कर्ष है। सिंथेटिक दवाइयाँ खाने से, ज़्यादा नमक, ज़्यादा मीठा, और जितना भी ये अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी थॉट्स, गलत आहार, गलत विचार, ये तो बड़े खतरनाक है दोनों। ये तो मोटापा के लिए बता दिया। अच्छा स्वामी जी, एक चीज और है, बड़ा दिलचस्प है ये। डाइनिंग टेबल पे या घर में खाना खाते वक्त खोटी जैसे ही किसी के मुंह में कंकड़ आता है ना, तो वो फौरन से भागता है। और ये भी होता है कि भाई ये कंकड़ अगर पेट में चला गया तो पथरी बन जाएगी। तो जरा ये बताइए कि एक तो ये कि पानी की कमी के वजह से पथरी कैसे बनती है, और ये जो कंकड़ पत्थर लोग खा लेते हैं उसका क्या होता है? ये कंकड़ पत्थर तो टॉयलेट के माध्यम से ही निकल जाते हैं। जो है देखो, माने शौच के माध्यम से। खून में कैल्शियम ज़्यादातर 99% किडनी की, पेनक्रियाज की, गले की, पूरे शरीर में, यहाँ हार्ट में, ब्रेन में, ये जो जमते हैं ना कंकड़ पत्थर, ये जमते कैल्शियम से। कैल्शियम डिपोजिशन होता है। तो जो कंकड़ पत्थर चला जाता है रेत रात, महात्मा गांधी तो 1 चम्मच मिट्टी खाया करते थे पेट के लिए। तो यह एक बाबा जी थे, मैंने टीवी पर कोई शो देखा, पता नहीं किसने बना रखा था, वो रोज 100-200 ग्राम मिट्टी खाते बाबा जी हमारे। खैर, तो कंकड़ पत्थर तो ऐसे निकल जाएंगे। तो जिनको भी पथरी बार बार बनती है, वो कैल्शियम वाली जो डाइट है उसको थोड़े दिन रिड्यूस कर दे। थोड़े दिन दही छाछ, थोड़े दिन जिनमें ज़्यादा कैल्शियम होता है, वो चाहे वो सिंघाड़ा हो, चाहे राजगिरा, चौलाई हो, जो ज़्यादा रिच कैल्शियम वाले फूड हैं उनको अवॉइड करें। तो देखो पीछे पत्थर चटा रखा है। बोले बाबा जी आपने मेरी तरफ तो देखा ही नहीं। ये पत्थर चटा, फिर हमने लीथोम, अश्मरिहर क्वाथ, अश्मरिहर रस, ये बड़ा जबरदस्त है। और जो गोखरू कुलथ, इसका काढ़ा पिला देते हैं। कितने ही पत्थरी जमीन। और फिर ये जो गाल ब्लैडर की स्टोन होती है, ये होती है कोलेस्ट्रॉल से। अनहेल्दी फैट, बार बार तला हुआ फैट,
गाय का घी 1 चम्मच सुबह सुबह खाली पेट खाओ, ब्राह्मी घृत खाओ, फल घृत खाओ, महात्रिफला घृत खाओ आंखों के लिए, तो ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो अनहेल्दी फैट है ना, वो ये सब जा करके गाल ब्लैडर में फिर धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है। हमारा गाल ब्लैडर तो बच्चे जैसा है, क्योंकि हम अनहेल्दी फैट खाते नहीं। स्वामी जी चलिए ये तो समझ में आ गया ज्यादा कि कैसे कपालभाति के स्ट्रोक लगाते हैं, गॉल ब्लैडर में या फिर किडनी में कैसे पथरी बनती है और उसको कैसे निकालना, वो भी आपने बताया स्वामी जी। लेकिन साथ में स्वामी जी जब पथरी होती है तो एक ऐसा दर्द हो, पेन किलर का सहारा लेना पड़ता है, तो आपके पास स्वामी जी कोई ऐसा उपाय है जिससे इंस्टेंट दर्द से राहत मिले, जो पथरी का दर्द होता है? नेचुरल पेन किलर है ये पत्थर चटा, नेचुरल पेन हिलर है ये पॉइंट, हथेली के बीच में ऐसे दबाओ, ये हथेली के बीच में ऐसे दोनों हाथों में, सेम दोनों पैरों में। और पेन किलर का काम करती है हल्दी, पेन किलर का काम करता है ये जितने भी शिलाजीत है, हल्दी है, लहसुन है और सरगवा है, और एक ये जो आजकल अब शुरू हो गए हैं मकई के भुट्टे, ये जो है ना, यहाँ पर भी मकई लगा रखी है, अभी छोटे छोटे आ गए हैं। मकई खाओ, जैसे कहते हैं ना आम काम गुठली का, और विटामिन डी B12 सबसे ज़्यादा होता है, विटामिन डी, B12 और B कॉम्प्लेक्स। आम खाओ, आम की गुठली को रख लो, हल्का सा उसको सेक करके, हल्का सा रोस्ट करके रख लेना। गुजरात में तो उसका मुखवास बना के खाते हैं लोग, आम की गुठली और जामुन की गुठली डायबिटीज़ के लिए। ऐसे ही भुट्टा खाओ, उससे B12 मिलेगा, उससे पूरा कैल्शियम और पूरा बहुत रिच फूड है, उसकी फूड वैल्यू बहुत अच्छी है मकई की। हाँ, मेज बोलते हैं, कॉर्न बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स भी बच्चे उससे खाते हैं। तो इसका ये जो भुट्टा है ना, ये हमारे बच्चे ने ला करके रख दिया, भुट्टा का अंदर का रेशा, इसको उबाल करके पिए, किडनी के लिए रामबाण है। हाँ, बहुत ही जोरदार है। और कपालभाति, भुट्टे के दाढ़ी पानी के ज्यादा बाल। पीना। मूली एकदम से इंस्टेंट बेनिफिट देती है। मूली और जौ का पानी, मूली का रस, मूली आजकल तो हर सीजन में मिल जाती है। मूली और जौ ये किडनी के लिए, किडनी स्टोन के लिए, किडनी के इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत ही जबरदस्त। गिलोय गोखरो, हाँ, नीम पीपल के पत्तों का रस, ये तो भूले गए, आज बड़ के नीचे बैठ गए तो पीपल देवता को भूल कैसे जाएंगे भाई। हाँ, बड़ और पीपल, इनकी बड़ी महिमा है। स्वामी जी, किडनी स्टोन की वजह से कई बार यूरिन में ब्लॉकेज की भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो यूरिन ब्लॉकेज की दिक्कत ना हो, यूरिन क्लियरली पास हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए जौ का आटा, जौ का दलिया खाएं, गोखरू का धनिया का पानी पिए, इसके लिए मूली खाएं, इसके लिए हाँ गन्ने का जूस भी बड़ा जोरदार है। गन्ना उधर से हमारे यहाँ तो कोई गेस्ट आते हैं, हम उनको इंडिया का ठंडा कैंपा और फिर एक कोका कोला, पेप्सी, ये सब कुछ नहीं पिलाते, हम गन्ने का जूस पिलाते हैं। हाँ, गन्ने का जूस लीवर के लिए, किडनी के लिए, और बहुत अच्छा इसको आयुर्वेद में कहा जाता है मूत्रल। हाँ, एक्सक्रीटिव सिस्टम फर्स्ट क्लास। हाँ, किसी का तो बांध सा लग जाता है, तो ये ऐसी चीजें पीनी चाहिए। कपालभाति ये जोरदार कार्यक्रम है। हमारा पेट तो हमेशा ही डांस करता रहता है, बेली डांस। ये यूटीआई की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। ज्यादा पेशाब में जलन हो जाए तो आयुर्वेद में चंदनासव पिलाते हैं, ठंडे दूध में, ठंडे पानी में वो शहद भी डाल के पिलाते हैं, हनी, जबरदस्त। गुजराती में मध बोलते हैं, हनी, मधु। स्वामी जी, गर्मियों में एक और परेशानी है, रामबाण है।
पानी पीने के बाद भी कई बार शरीर में पानी की कमी हो जाती है, या फिर दूषित पानी पीने की वजह से यूरिन इन्फेक्शन की परेशानी हो जाती है। अभी आपने यूटीआई का भी जिक्र किया, जो कई बार किडनी फेल्योर का कारण बनती है। तो इससे बचने का क्या उपाय है, और जिन लोगों को यूटीआई की परेशानी हो गई है वो क्या आयुर्वेदिक उपाय अपनाएं, क्योंकि यूटीआई कहते हैं कि एक बार जिसको हो जाता है तो बार बार भी हो सकता है। भारत में करौंदा इसका स्वस्थ विकल्प, करौंदा की सब्जी भी बना करके ले लेते हैं, और सुबह सुबह अपना गन्ना जो है इसको चूसो। अब गन्ना को चूसने के लिए दांत भी मजबूत चाहिए। आजकल वालों के तो ऐसे गन्ना चूसना भी नहीं आता, गन्ना चूसने गए तो दांत तोड़ा बैठेंगे या मुंह तोड़ा बैठेंगे। खैर, तो करौंदा जब पक जाता है तब बड़ा अच्छा लगता। काफल, पहाड़ का ज्योत्सना जी के तो मुंह में पानी आ गया। इस बार मैंने भी काफल खाया। अच्छा जी बोले इसको चूसो ही नहीं, उसको निगल भी जाओ तो लुढ़कता नीचे से निकलेगा फिर इसका बीज भी। काफल, करौंदा, हाँ। पील हमारे यहाँ खाते थे, पील, ओहो हो, बड़ा जाल का जंगल होता था, उसमें पील, करौंदा और काफल ये बड़े अच्छे होते हैं। और इसका अचार भी बनता है, इसका फल भी पकने पर खाया जाता है, थोड़ा खट्टा मीठा होता है, बड़ा जोरदार होता है। और यूटीआई के लिए ट्राइघन, कोरीघन वटी, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि भी बड़ा अच्छा काम करती है। फिर वापस वही घूम फिर करके जौ का आटा, जौ का दलिया यूटीआई की परम औषधि है। और फिर इसी की बस्ती देते हैं, इसी का एनेमा, गोखरू का ही एनेमा देते हैं। और जो इधर पीछे बस्ती करवा रहे हैं ना, ये किडनी बस्ती है, आगे से भी पीछे से भी, दोनों तरफ से किडनी की बस्ती करा देते। 3 दिन आगे से 3 दिन पीछे से, ऐसे फेफड़े की भी आगे से पीछे से। इसको बाह्य बस्ती और आंतरिक बस्ती को एनिमा बोलते हैं, वाटर एनिमा। वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। फिर ये गरम ठंडा सेक, फिर ये किडनी की लपेट और ये मिट्टी पट्टी, ये जो छोटी छोटी चीज़ें दिखा रहे हैं ना, ये खाली कोई तमाशा नहीं है, ड्रामा नहीं है। ये हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है, अवदान है, उनका वरदान है। और इसी में हमारी सारे समस्याओं का ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, पूजा जी समाधान है। स्वामी जी, अब हम अपने सवालों के सिलसिले को यहीं रोकते हैं और जो दर्शकों ने सवाल आपके लिए पहुंचाए हैं वो अब आपके हवाले करते हैं। और पहला सवाल लंदन से आपके लिए है, सोनिया का। मेरे पैंक्रियाज में ईपीआई की प्रॉब्लम हो गई है, लो एंजाइम्स हो गए हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स लो हो गए हैं जो 155 हो गए हैं। और मुझे कृपया करके इंक्रीज करने की कोई मेडिसिन बता दीजिए। मेरे ख्याल हुसैन आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा धीमे ये बोल रही हैं। लगा कान में कुछ कह दिया। नहीं, पेनक्रियास में एपीआई की प्रॉब्लम है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो लो हो गए हैं स्वामी जी इनके। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कम हो गए हैं। एक तो खट्टे खट्टे फ्रूट अपने घर में, जैसे हम तो अनानास देखते हैं ना तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। जितना मुंह में सलाइवा ज़्यादा बनेगा, जितना चबा चबा करके ज़्यादा खाएंगे। प्रोबायोटिक्स दही में बहुत ज़्यादा होते हैं। जितने भी आप सलाद खाते हैं, जितने भी आप फ्रूट्स खाते हैं, खास करके खट्टे फ्रूट्स खाते हैं, ये अंदर के इन्फ्लेमेशन को भी, अंदर के टॉक्सिन्स को भी निकालते हैं। नींबू पानी आदि पीते हैं। फिर पेट के एंजाइम्स को अच्छा बनाने के लिए व्हीट ग्रास, एलोवेरा के साथ साथ भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, जिसको ना मिले तो सर्वकल्प क्वाथ या लिवोग्रीट वाइटल मंगा लें। और ये थोड़ी पिंडली ऐसे थोड़ी दबा लें, पेट के ऊपर मिट्टी पट्टी रख लें, मिट्टी का लेप लगा लिया करें और आधा घंटा के बाद फिर उसको धो लिया करें। या ठंडे पानी की पट्टी रख लें, ठंडा टॉवल ऐसे भिगो करके ऐसे पेट के ऊपर रख लिया और उससे ना पेट एकदम अच्छा हो जाता है। फिर ये देखो, ये पॉइंट और दबा लेंगे और जो है ये पेन की आज का भी पॉइंट दबा लेंगे तो पेन की आज भी अच्छा हो जाएगा। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। सोनिया जी का तो उत्तर दे दिया। स्वामी जी, अगला सवाल अरण्य मैती का है। मेरे सिर के कुछ कुछ जगह में बाल नहीं है, तो उपाय बताइए उसके लिए। बाल के लिए एक तो हमारे हुसैन भाई ने इतने घनघोर बाल पैदा कर लिए हैं। पहले तो इनके सिर के बाल घने हुए, अब पूरे शरीर के ऊपर कहीं ये रीछा उतार ना हो जाए, इतना ज़्यादा ये करते हैं। तो ये एक तो ये बालों के लिए बड़ा अच्छा है, ये ऐसे ऐसे ऐसे। फिर जो है केश कांति एडवांस,
ये बड़ा ज़बरदस्त है, केश कांति एडवांस। ये बालों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। आंवले का सेवन करें, आंवला एलोवेरा रोज़ पी लिया करें तो ये बड़ा ज़ोरदार है। तो बालों के लिए जितनी हरी सब्जियां ज़्यादा खाएंगे उतने, और बाकी जो शीर्षासन हो जाए तो और अच्छी बात है। और कोई प्रश्न हो तो और आगे बढ़ा लीजिए। स्वामी जी देख लेते हैं कि बेंगलुरु वाली पूजा क्या पूछ रही हैं आपसे। मेरे लेफ्ट पाँव पे शेक हो रहा है और चलने में दिक्कत आ रही है, प्लीज कोई उपाय बताइए स्वामी जी। अच्छा जी, अरे साहब ये तो चलने में जो दिक्कत है ना उनके लिए बहुत अच्छा है। देखो ऐसे, ये ऐसे, ये आगे पीछे पैरों को ऐसे ही दबाना, ऐसे ऐसे दबाना, ऐसे ऐसे करना, और ऐसे ऐसे, और फिर ये भी कर लेना। और खाली पेट इम्यूनोग्रिट और न्यूरोग्रिट खाने के बाद अश्वशिला अथवा अश्वगंधा शतावर सफ़ेद मूसली का पाउडर खा लेना। ऐसे मजबूत हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी आज अस्मित को भी इसके नॉन डायबिटिक तो इसको कर ही रहे, अब इसको अश्वगंधा शतावर और इसके बाद शेक करने की जो पैरों की समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। स्वामी जी अब योग चैलेंज का वक्त हो चुका है। जो आपने चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया है, बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियो आपको दिखाते हैं। मेरठ, जबलपुर, आजमगढ़, मुरैना, देश के तमाम हिस्सों से, कोने कोने से वीडियोस हम तक आए हैं स्वामी जी। शिमला, सिवनी, महाराष्ट्र से भी। अरे साहब और जबरदस्त जो करे, सबसे सबका जोरदार अभिनंदन है। बेहतरीन जो वीडियो है, बेस्ट जो वीडियो है, जो विजेता हैं आज के, उनका वीडियो आपको दिखाते हैं। जया रॉय रतलाम से हैं, मध्य प्रदेश रतलाम की रहने वाली, वो हैं विजेता। अब चलो ओंकार आसन करना, सीधे करके। फ्लेक्सिबिलिटी में ना लड़कियों का जो स्टैंडर्ड है वो भाई बड़ा जय हाई राय के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। अप्रतिम से सभी ने इतना अच्छा किया, आप लोग छांटते कैसे बड़ा मुश्किल हो गया है। अब आज का चैलेंज है, काम बढ़ा दिया पैर स्वामी जी सीधे, आपने इसको हम लोगों का। दंडासन कहते हैं। एक बार उठाए सिर पे रख लिया, आज का चैलेंज दूसरा दे दिया पैर स्वामी देखो जी। बाहर की ओर है और बाहर से उसको अंदर लेकर अरे के बाप आए रे। और दूसरे उसमें फंसा दिया। तो कुछ ज्यादा ही टफ हो गया स्वामी जी। ओंकार आसन, ओंकार आसन। ओंकार चलिए ओंकार आसन का चैलेंज जिसे एक्सेप्ट है वो अपने वीडियो हम तक पहुंचाए। हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं लगातार और हमें आपके वीडियोस का इंतजार रहेगा और जो सबसे बेहतरीन वीडियो होगा उसे स्वामी जी विजेता घोषित करेंगे और उसके लिए इनाम भी होगा। स्वामी जी अब हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बताते हैं, कल क्या खास होने वाला है। गर्मी बढ़ते ही क्यों बढ़ा ला इलाज अमीबा का डर, स्विमिंग पूल में तैरना लीवर के लिए कितना घातक है, ये बताएंगे आपको कल स्वामी रामदेव। वक्त आप हमेशा से जानते हैं 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद।